हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं प्रदीप कुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग प्रोसेस 4168 पर स्वागत करता हूं। चलिए बच्चों, हम आज जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर निर्देशांक ज्यामिति के बारे में जानेंगे। उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की बात करेंगे। इस चीज़ को हम जो है 9th में भी पढ़ चुके हैं प्यारे बच्चों, निर्देशांक ज्यामिति। इसके बारे में आप लोग शायद काफ़ी कुछ जानते होंगे, तो एक बार हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं आखिर कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं और चतुर्थांश क्या होते हैं। इन दोनों चीज़ों को जैसे जान लेंगे, फिर जो है वही हमारी पुरानी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। इसके बाद जो भी एक दो फार्मूले हैं उनको कर लेंगे। और ये जो चैप्टर है बहुत ही सिंपल, बहुत ही साधारण चैप्टर है और बहुत ही इजी लगेगा आप लोगों को। बस आप लोगों को थोड़ा सा धैर्य से जो है देखना है और समझना है और नोट डाउन भी करना है। तो कार्तीय निर्देशांक क्या होते हैं प्यारे बच्चों? तो लिखेंगे किसी तल में किसी तल में ऐसे करिए, तल में किसी बिंदु x, y की स्थिति को दर्शाने पहले प्यारे बच्चों क्या करना है, हम इस भाषा को थोड़ा सा लिख रहे हैं फिर समझाएंगे। तल में किसी बिंदु, हमने किसी बिंदु जैसे x, y की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं। उसे कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं। तल में किसी बिंदु x, y की, जैसे प्यारे बच्चों हम ये बोल दें 5, 4, तो इसमें x कौन होता है 5 और y कौन होता है, मतलब ये क्या है हमारा x है, ये क्या है हमारा y है। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे। हम 9th में भी इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। इधर क्या होती है, इसको भुज भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं कोटि, या ये x का मान होता है या y का मान, या इसी को क्षैतिज, इसको ऊर्ध्वाधर। तो तल में किसी बिंदु x, y की स्थिति को दर्शाने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे क्या बोला जाता है, कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में क्या होता है बेटा, पद्धति क्या है, इस पद्धति में स्टार लगा के लिख लें। इस पद्धति में x डैश, मतलब दो रेखाएं होती है। इस पद्धति में दो रेखाएं x डैश तथा y डैश, x डैश तथा y डैश एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। इस पद्धति में क्या है प्यारे बच्चों कि क्या है, इस पद्धति में दो रेखाएं होती हैं, x डैश और y डैश। तो हम ये क्या होती है, x डैश, इधर ये x और इधर क्या है x डैश, और y डैश, और एक दूसरे को लंबवत है ना। तो लंबवत में यहाँ से जैसे ये इस पर ये क्या है y और इधर क्या है y डैश। तो क्या बोला गया है, तल में किसी बिंदु x y की स्थिति को दर्शाने के लिए। अब जो है
तल में किसी बिंदु x, y की स्थिति को दर्शाने के जिस पद्धति का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्तीय निर्देशांक पद्धति कहते हैं। इस पद्धति में दो रेखाएं होती हैं, क्या क्या होती हैं? x डैश, y डैश, और एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करती हैं। अब जैसे हमें कोई भी यहाँ पे दर्शाना होता है तो इसी में हम जो है बना देते हैं, तो यही क्या कहलाती है? हमारी एक पद्धति कहलाती है। तो आई होप इस चीज़ को आप समझ पाए हैं कार्तीय निर्देशांक क्या होती हैं। कार्तीय निर्देशांक पद्धति, जब x, y के रूप में कोई भी हमें निर्देशांक दिए हों उनको जो है हम इस पद्धति के अंतर्गत निरूपित कर देते हैं, वही क्या कहलाती है? कार्तीय निर्देशांक कहलाते हैं। अब हम जानते हैं चतुर्थांश के बारे में। तो चतुर्थांश के लिए हमें समझना है, तो सबसे पहले ये चीज़ यहाँ पे देखें, तो यही दो रेखाएं जो हमारी यहाँ पे प्रतिच्छेद की हैं, x डैश और y डैश, तो उसमें क्या होता है? यहाँ पे प्यारे बच्चों देख रहे हैं कितने भाग हो गए? 1 2 3 4, 4 भाग हमारे हो गए हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? एक चतुर्थांश हो गया। अब यहाँ से गिनती स्टार्ट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश। इसको क्या प्यारे बच्चों बोलते हैं? फर्स्ट चतुर्थांश। इसको सेकंड चतुर्थांश, सेकंड चतुर्थांश, और इसको क्या बोलते हैं? थर्ड चतुर्थांश, थर्ड चतुर्थांश, और इसको क्या बोलते हैं? चतुर्थ चतुर्थांश या फोर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। यहाँ से प्यारे बच्चों कोई ना कोई क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाता है। इस चीज़ को बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पाएंगे, रटना एक भी नहीं पड़ेगा, बस इसको अच्छे से ध्यान दे करके समझना है। क्या होता है इसमें प्यारे बच्चों? जैसे ये हमारा क्या है? पहली बात तो चतुर्थांश क्या हुआ? जहाँ x डैश, y डैश एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं तो कितने भागों में ये बढ़ जाता है? हमारा 4 भागों में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? चतुर्थांश, मतलब चौथे का अंश। ये पूरे क्या है? 4 भाग में से किसी न किसी भाग का अंश है ना, तो इसलिए इसको क्या बोला गया? चतुर्थांश बोला गया। अब यहाँ पे क्या बोलता है? जहाँ पे ये x डैश और y डैश या ऐसे बोल देता है, इसको क्या बोलते हैं? क्षैतिज। इसको क्या? क्षैतिज। इसको क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर। जहाँ क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? मूल बिंदु। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। ऐसे कई प्रकार से क्वेश्चन आ जाएगा, अगर इस चीज़ को अच्छे से आप समझ लेंगे तो उन क्वेश्चनों का बहुत ही आसानी से आप लोग जवाब दे देंगे। जहां ऐसे पूछ ले, जहां x और जहां पे क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, जहां पर क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं? मूल बिंदु। और मूल बिंदु के प्यारे बच्चों निर्देशांक क्या होते हैं? 0 0। ठीक, यहाँ पे क्या है? x भी अपने घर पर बैठा है और y भी यहीं पर बैठा है अपने घर पर। यहाँ पे दोनों का क्या है? एक तरह से घर बोल सकते हैं। अब जो जिधर जाता है उसी के जो है दूरी चली जाती है। जैसे इधर जाएगा x, अगर इधर रास्ते की में जा रहा है x, तो इधर क्या होता है प्यारे बच्चों? प्लस का होता है। इधर क्या होते हैं? प्लस की वैल्यू होती है। y का मार्ग तो ये है, y अगर ऊपर की ओर जा रहा है तो उधर क्या होता है प्यारे बच्चों? प्लस का 1। y के लिए प्लस का 1, मतलब प्लस की वैल्यू होंगी प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4। अगर अब x जो है इस साइड आता है तो वही माइनस में चलने लगता है, -1, -2, -3 अनंत तक जाएगा। y अगर नीचे की ओर जाएगा तो फिर -1, -2, -3, इस चीज ये चीज होती है। मतलब कि x में x अक्ष पर प्लस की, इधर x डैश पर माइनस, y पर 1 2 3 4 ये सब क्या रहेंगे? प्लस के। y डैश पर क्या होंगे? ये सब माइनस के होंगे। अब यहाँ से अगर ये चीज़ तुम्हारे दिमाग में क्लिक हो गया तो यहाँ से जैसे प्यारे बच्चों पूछ लिया जाता है, बोल देगा 5, -4 किस चतुर्थांश पर स्थित है? ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। और ये क्वेश्चन अगर कोई रट करके करेगा तो संभवतः वो गलत ही कर देगा। अगर इस चीज़ को आप लोग समझ लेंगे तो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। बस एक चीज़ आप लोगों को याद रखना है कि जब भी कोई निर्देशांक दिए होते हैं, पहला क्या होता है? हमेशा के लिए सत्य है कि पहला क्या होता है? हमारा x अक्ष होता है और दूसरा क्या होता है? हमारा y होता है। मतलब ये x का मान होता है और ये y का मान होता है। तो अब यहाँ पे देखना है प्यारे बच्चों, ये x का मान क्या है? प्लस। तो देखो x का मान क्या है? प्लस। x में हमें प्लस वाला यहीं पे मिलेगा। y क्या है? माइनस। y माइनस इधर, तो ये किस चतुर्थांश में चला जाएगा? फोर्थ चतुर्थांश में। तो निर्देशांक हमें ऐसे पहले हमें चिन्हों के बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पहले x देखो, यहाँ x क्या है? प्लस का,
तो प्रथम चतुर्थांश में x प्लस है। y क्या है प्यारे बच्चों, y की वैल्यू देखो यहाँ भी प्लस ही है ना, तो ये तो प्रथम चतुर्थांश में प्यारे बच्चों क्या होते हैं, सभी प्लस प्लस के होते हैं। x भी प्लस होता है, y भी प्लस होता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ x की वैल्यू क्या है प्लस, यहाँ y की वैल्यू क्या है प्लस, मतलब यहाँ जो भी लोग बैठे हैं वो सब क्या है, धनवान है। और इस साइड आ जाओ प्यारे बच्चों, तो यहाँ पहले हमेशा ये चीज आप लोगों को याद रखना है, पहले हमें क्या करना, मात्र जो है पहले x का मान, x का जो भी मान हो, x इधर क्या है माइनस, तो प्यारे बच्चों माइनस हुआ, y इधर क्या है प्लस, तो ये प्लस हुआ। तो माइनस प्लस किस चतुर्थांश में भैया, सेकंड चतुर्थांश में। अब यहाँ पर आ जाते हैं प्यारे बच्चों, पहले x क्या है, हमेशा x वाला पहले, माइनस y क्या है प्यारे बच्चों माइनस, तो ये तृतीय चतुर्थांश। इधर बात कर लेते हैं चतुर्थ में, x क्या है प्यारे बच्चों प्लस, y क्या है माइनस, तो प्लस माइनस। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देख पा रहे हैं कि प्लस माइनस किस चतुर्थांश में होंगे, चतुर्थ चतुर्थांश। क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है 5,-4 किस चतुर्थांश में स्थित होगा, तो हम इस चीज को बहुत ही आसानी से बता देंगे कि प्लस माइनस है तो प्यारे बच्चों किस में आएगा, हमारा चतुर्थ चतुर्थांश में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, इसको जो है हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना है। अगर कहीं भी डाउट है आप लोग कमेंट में बताएं, वो डाउट जो है आपका हम बिल्कुल क्लियर करेंगे, बस आप लोग बताइए बस अगर कोई भी समस्या आ रही है। यहाँ पे अब क्या क्या पॉइंट निकलते हैं उन पॉइंटों को लिख लेते हैं, एक नोट पॉइंट बना करके, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं वो हम लिखाई दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि जहां x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उस बिंदु को क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। जहां x, y एक दूसरे को, या ऐसे x डैश, y डैश एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं उसे क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। जहां पे x डैश और y डैश ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं उसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। फिर सेकंड, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। फिर और x अक्ष को ऐसे भी पूछ लेता है, x अक्ष को क्या कहते हैं, भुज। x अक्ष को ये मतलब हमें जानना चाहिए कि x अक्ष, जैसे हम कहते हैं 4,5 ऐसे ही दे दिए, या कुछ भी वैल्यू लिख सकते हो, -3,6 लिख लो। अब हम कह दें इसमें भुज का मान कितना है, तो प्यारे बच्चों अगर हमें भुज पता होगा कि भुज x को बोलते हैं कि y को, तब तो हम अपने आंसर का सही जवाब दे पाएंगे। तो सबसे पहले हमें यही जानना होगा कि आखिर भुज किसको कहते हैं, तो x अक्ष को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भुज। तो यहाँ पे इस चीज को लिख लेंगे, x अक्ष को भुज तथा y अक्ष को कोटि कहते हैं, y अक्ष को कोटि कहते हैं। अभी एक और आ जाता है प्यारे बच्चों कि x अक्ष को क्या क्षैतिज भी बोल देते हैं, x अक्ष को क्या बोलते हैं, क्षैतिज, y अक्ष को क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वाधर। तो ये भी चीज नोट डाउन कर लें, x अक्ष को क्षैतिज तथा y अक्ष को ऊर्ध्वाधर। x अक्ष को क्षैतिज रेखा तथा y अक्ष को, x अक्ष को क्षैतिज रेखा तथा y अक्ष को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ठीक, अब यहाँ से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये चीज आपके समझ में पूरी आ जानी चाहिए। और ये जो चीजें लिखी हैं, ठीक, जैसे हम यहीं पे एक क्वेश्चन दे दें, बोल दें -3,2 किस चतुर्थांश पर स्थित होगा, तो प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, -3,2। तो -3, x का मान कितना है माइनस, तो x वाला माइनस कहाँ पे है, यहाँ पे है,
y क्या है यहाँ प्लस, तो y कहाँ पे है प्लस ये, तो ये भी किस चतुर्थांश में होगा, सेकंड चतुर्थांश में होगा हमारा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आई होप ये आप लोगों के समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। अब जो है हम अपने अगले मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक की दूरी ज्ञात करना। अब ये जो है हमारे यहाँ से जो भी चीज़, ये तो क्लास 9th में ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, उन्हीं को रिवाइज कराए हैं, और यहाँ से अब जो है स्टार्ट हो जाता है जो अलग चीज़ है, अभी हम 9th में नहीं सीखे हैं। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। अब जो है हम उसकी बात करते हैं। अब दो बिंदुओं के बीच की दूरी हमें ज्ञात करना है। ठीक प्यारे बच्चों, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ है मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु और यहाँ पे दो बिंदु, ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ पे अलग इसको जो है लिखने की आवश्यकता नहीं है, बस ये है कि मूल बिंदु में क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, हमने जाना कि 0 0 निर्देशांक होते हैं। दो बिंदुओं जैसे यहाँ पे ये चीज़ दिए हैं, यहाँ पे ये कार्तीय तल में दो बिंदु, ये दोनों एक ही चीजें हैं। तो मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक की दूरी ज्ञात करना। जैसे अभी प्यारे बच्चों हमने देखा कि क्या होता है, जैसे ये हमारे क्या होता है x डैश y और y डैश, जहां x डैश और y डैश एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, मूल बिंदु। इसके लिए कह रहा अन्य बिंदु तक की दूरी। अब जैसे मान लो यहाँ पे कोई एक बिंदु है, ये बिंदु यहाँ पे हमने मान लिया O बिंदु है, यहाँ पे मान लिया P बिंदु है। अब मूल बिंदु से इस P बिंदु तक के बीच की दूरी हमें बताना है प्यारे बच्चों, तो क्या होगी, उसके लिए हमारा फार्मूला क्या बनता है, फार्मूला जैसे हमारे यहाँ पे मूल बिंदु पर क्या होता है 0 0 निर्देशांक होते हैं, और यहाँ मान लो इसके निर्देशांक क्या है x1 मान लो या x2 मान लो, x2, y2 है। ठीक प्यारे बच्चों, और ये क्या है हमारा x1 y1 है। हम इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेकर के चलेंगे, मूल बिंदु से किसी अन्य बिंदु तक की या कार्तीय तल, दो बिंदु तो वैसे भी हो गए 1 2, बस यहाँ क्या है, यहाँ 0 0 निर्देशांक है, उसमें क्या रहेंगे 0 0 नहीं रहेंगे। ये x1 है और ये y1 है, x1 है और ये y1 है, ये x1 और ये y1। अब इन दोनों के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है प्यारे बच्चों, डायरेक्ट जो है हमें आप लोग जो है सूत्र OP, जैसे ये दोनों बिंदु क्या है OP के बीच की दूरी, अब इसके लिए सूत्र हो जाता है √x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक, अब यहीं पे अगर हम वैल्यू रख दें तो हमारा क्या बन जाएगा, जैसे इसको xy ही अभी रखो या फिर x2 y2 रख लो तो भी कोई इशू नहीं है। यहाँ पे क्या है x2, जैसे यहाँ पे x2, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये x1 y1, ये x2 y2। ठीक है ना, x2 कितना है हमारा, यहाँ x2 के रूप में जैसे x लिखा हुआ तो x रख देंगे, माइनस x1 कितना है 0, तो 0 रख दिए का होल ऑफ स्क्वायर। y2 कितना है प्यारे बच्चों, y2 हमारा यहाँ पे y है तो y रख दिए, माइनस y1 कितना है 0। आगे जो है यहाँ पे x स्क्वायर, 0 घटाएंगे तो कोई अंतर होगा नहीं, तो x स्क्वायर हो जाएगा प्लस यहाँ पे कितना y स्क्वायर। ठीक, तो हमें यहाँ से एक चीज़ पता चली कि जब भी मूल बिंदु से बोल देगा तो जो भी निर्देशांक दिए हों उन्हीं का क्या कर देना, हमें वर्ग कर लेना है और जोड़ करके उसका वर्गमूल ले लेना है, बस वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, जब मूल बिंदु, क्योंकि यहाँ पे घटाने पर वही चीज़ बस बचती है, बाकी वो तो 0 हुई है। ठीक है ना, तो जो भी बिंदु दिए होंगे उन्हीं का हम वर्ग करके जोड़ कर उनका क्या कर लेंगे, हम वर्गमूल निकाल लेंगे। तो ये हमारा OP के बीच की दूरी हो गई, या मूल बिंदु से बोल दो या दो बिंदुओं के बीच की दूरी बोल दो, दोनों के लिए वही है। बस यहाँ पे क्या था, मूल बिंदु से बोला था तो एक के निर्देशांक क्या थे, x y के निर्देशांक 0 0 हो गए थे, चाहे x1 y1 मान लें, इसको x2 y2 मान लें, फिर भी हमारा क्या आएगा, यही चीज बन जाएगा। आगे फिर क्या है हमारा,
यहाँ पे -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखना है प्यारे बच्चों, मूल बिंदु से बोला है। अभी हमने देखा कि OP के बीच की दूरी, OP क्या था, वो हमारा क्या था, मूल बिंदु। मूल बिंदु से बीच की दूरी का सूत्र हमने अभी ये देखा क्या होता है। तो सीधे से हमारा पहला क्वेश्चन, -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो इसका हल डाल देंगे, हल। तो अभी हमने देखा कि मूल बिंदु से बीच की दूरी का सूत्र क्या निकल के आया है, x² + y²। यहां पे लिखना हो तो लिख सकते हो मूल बिंदु से दूरी का सूत्र। यहां पे प्यारे बच्चों लिख दें, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी। तो जब भी मूल बिंदु से प्यारे बच्चों दूरी की बात करें तो जो यहाँ पे ये x है और ये क्या है y, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ लीजिए और वर्गमूल निकाल लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। सूत्र क्या, x² + y²। सूत्र हमारा इसी से निकलता है। ये जो बन गया है सूत्र, तो इसमें रखने के बाद ये चीज बन गई हमारी, ठीक है ना। बाकी ये जो सूत्र है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, तो सूत्र यही है। मूल बिंदु से बोले चाहे जिससे बोलते, सूत्र यही है। लेकिन मूल बिंदु से हल करने पर क्या आ जाता है हमारा, और उससे जो है छोटा एक रूप प्राप्त हो जाता है, जिससे और इजी हो जाता है निकालना। तो x कितना है प्यारे बच्चों, यहाँ पे x कितना है, -3 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y की वैल्यू -4 का स्क्वायर। यहाँ पे लिख दो, चूंकि x = कितना, -3 और y = कितना, -4। आगे इसी को हल कर दें, 3 × 9, 4 चौको 16, और 16 9 कितने हो गए, 25। अब 25 का अगर हम वर्गमूल निकालें, या ऐसे लिख सकते हैं 5 × 5 लिख देंगे, 2 के क्या हो जाएंगे, यहाँ पे पेयर बनेंगे। तो वर्गमूल में 2 के ही पेयर बनाने होते हैं, तो यही चीज़ हमारी बाहर आ जाएगी, अंदर कोई बचा ही नहीं है। यही हमारा क्या हो जाएगा, 5 इकाई, 5 इकाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ पाए होंगे कि जब भी मूल बिंदु से दूरी की बात पूछे तो जो भी निर्देशांक दिए हैं प्यारे बच्चों, उनका क्या कर दो, वर्ग करके जोड़ लो और उनका वर्गमूल ले लेंगे। और ये सूत्र आता कहाँ से है, मात्र जो दूरी का सूत्र होता है उसी से निकल के आ जाता है। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। ये भी क्वेश्चन प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट, यहाँ जो भी क्वेश्चन लिए गए सभी जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, अपनी जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी जो है क्वेश्चन आ जाते हैं, पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिवों में। तो इस चीज को आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। तो हम दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, इस चीज को पहले हम जो है आप लोगों को बता दें कि जैसे यहाँ पे बोला है, कह रहा बिंदु 7,3 की y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी हो तो जाएगा हमारा कितना, आंसर 7 हो जाएगी। लेकिन इसको देखेंगे, करके भी देखेंगे कैसे होता है, ताकि आप लोगों को डाउट ना रहे कोई भी। क्वेश्चन दूसरा है हमारा, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। कह रहा है 7,3। अगर प्यारे बच्चों मैं इस 7,3 को कार्तीय निर्देशांक पद्धति में इसको निरूपित करूं, ये क्या होता है, मूल बिंदु, ये x अक्ष और ये x डैश अक्ष कितना है, 7,3, और ये क्या है हमारा y, और ये क्या है हमारा y डैश अक्ष। ठीक, अभी हम बताए थे जहां x डैश और y डैश एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उस बिंदु को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, मूल बिंदु कहते हैं। अब यहां से चलना स्टार्ट होता है, x इधर जाएगा तो प्लस का 1, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 4, प्लस का 5, प्लस का 6, प्लस का 7, कितने तक है, 7,3। 7,3 हमें दिया गया है क्वेश्चन में। 7,3 को पहले आप जो है निर्देशांक पद्धति में इसको दर्शा दीजिए। 7,3 अपने आप आंसर आप ढूंढ लेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप बता दोगे कि क्या होगा। तो 7 हो गए, इधर कितने जाना है, 3 तक,
बस बराबर दूरी पर होना चाहिए प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान देना होता है। 1 2 3 बढ़ाना थोड़ा सा और बढ़ाओ 4, इधर -1, इधर का कोई काम है नहीं, -1 -2 इतने तक हम कर लिए। अब 7 और 3 का अगर हम निरूपण करें तो x में कितना चलना है 7, y में कितना जाना है 3, तो x चला इधर से 7, y चला 3, कहाँ पे इनका जो है ये चीज यहाँ पे कहाँ पे आ जाएगी, x कितना चला है 7, y कितना चला है 3। तो ये इसका निर्देशांक हो गया कितना प्यारे बच्चों 7,3। अब यहां से जो क्वेश्चन में बोला गया उसका आंसर आप लोग खुद देंगे। क्या बोला गया है इसमें, बिंदु 7,3 की y अक्ष से, ये है y अक्ष प्यारे बच्चों, ये क्या है y अक्ष, y अक्ष से बोल रहा है 7,3 की क्या दूरी है, अच्छे समझिएगा आप लोग। कह रहा y अक्ष से ये जो बिंदु हम दर्शाए हैं तो कितनी दूर पर दर्शाए गए हैं, y अक्ष से कितनी दूर पर है। तो देखिए यहां से चल करके जाइए, कहां तक जाना होगा 7 तक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों 7। ठीक, वैसे भी हम बता सकते थे एक ट्रिक से कि मतलब कि y अक्ष से जब दूरी कहे तो हमें बता देना y तो ये होता है, तो x वाले को मान बता देंगे, जब x अक्ष से दूरी कहेगा तो हम इसको बता देंगे। लेकिन हम आप लोगों को जो है चित्र के माध्यम से बताए हैं कि ये डाउट आपका ना हो, आप लोग अच्छे समझ पाए कि हाँ कैसे होता है। y अक्ष से पूछा ये कितनी दूर पर है प्यारे बच्चों, आप लोग खुद बता दिए कितनी दूर पर है 7। ठीक, अगर यही क्वेश्चन बोल देता x अक्ष से, तो x अक्ष तो ये है, x अक्ष से ये कितनी दूर पर है 1 2 3, तो क्या हो जाता आंसर हमारा 3 हो जाता। आई होप ये क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद दे लेंगे, कहेगा कि x अक्ष से दूरी बताना है, जैसे हम इसको दर्शा दें, इसी क्वेश्चन में करवा रहे हैं इसको भी। दूसरा हो गया, तीसरा क्वेश्चन हमारा तीसरा क्या है -3,5, -3,5, इसको भी प्यारे बच्चों पहले दर्शाइए, यहाँ -3 कर लो, -4, अब इसको दर्शाइए, x में कितना जाना है -3 गए, y में कितना जाना है 5, तो यहाँ 5 और बढ़ा लो। ये जो है यहाँ पे इसका निरूपण आ गया कितना -3,5। अब इसमें जो भी बोला है आप जो है इसका आंसर खुद दे लेंगे, -3,5। अब इसमें क्या बोला गया है, कह रहा है x अक्ष से दूरी बताओ प्यारे बच्चों, x अक्ष से इसकी, ये है x अक्ष, इससे ये कितनी दूर पर है, x अक्ष से कितनी दूर पर है। तो देखिए यहां से कितनी दूर पर मिलेगा 1 2 3 4 5, तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों हमारा 5 आंसर हो जाएगा। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन बने तो तुरंत जो है आप लोग बहुत ही आसानी से उसका जवाब दे लेंगे, कभी भी गलत नहीं हो सकता है। ऐसे अगर रट्टा मारोगे तो हो सकता है कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन आ जाए एग्जाम हॉल में, लेकिन आप लोग अगर समझ करके इसको एक बार देख लें सही से तो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो अब जो है हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कार्तीय तल में 2 बिंदुओं को, वही चीज़ यहाँ पे हम बताए थे कि सेम वही चीज़ है। अब इस क्वेश्चन की दूरी ज्ञात करते हैं, इनमें दूरी ही ज्ञात करना है। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लें, लिखना हो तो आंसर भी लिख सकते हैं। जैसे इस वाले का था, दूसरे वाले का था 7,3 की आता है लिख देना, आता है 7,3 की y अक्ष से दूरी, y अक्ष से दूरी, तो y अक्ष से दूरी प्यारे बच्चों कितनी होगी, अभी हमने देखा 7,3 की y अक्ष से दूरी कितनी है 7, तो यही आंसर हो जाए 7 इकाई आंसर। उसमें क्या दिया गया था अगले क्वेश्चन में, उसमें लिख देना है अतः -3,5 की, उसमें x अक्ष से दूरी पूछ लिया है प्यारे बच्चों, तो लिख देंगे x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी, x अक्ष से दूरी हम देखें कितनी थी 5, वैसे भी बता सकते हैं 5 इकाई, ये आंसर। अब जो है हम क्वेश्चन तीसरे के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। उसमें दिया है बिंदु a, b और b, -a के बीच की क्या बताना है, दूरी ही बताना है। तो इस चीज़ को पहले रफ करता हूँ।
तो तीसरे का पहला क्वेश्चन कह रहा बिंदु दिए हैं प्यारे बच्चों, कह रहा बिंदु ए कॉमा बी, एक बिंदु दिया है ए कॉमा बी, उसके निर्देशांक दिए हैं, और एक बिंदु यहाँ पे दिया है बी कॉमा माइनस ए है, बी कॉमा माइनस ए, ये दो बिंदु हैं। इस बिंदु का हमने नाम दे दिया कि ये ए है, और इस बिंदु का नाम दे दिया कि ये बी है। अब क्या बोला है प्यारे बच्चों कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें बताना है। तो हम मान लिए कि माना एक बिंदु क्या है ए है, दूसरा बिंदु क्या है बी है, जिनके निर्देशांक तो हमें दिए ही हैं, तो अब इनके बीच की दूरी बताना है। तो थोड़ा सा लिख देना होता है प्यारे बच्चों, माना दो बिंदु ए तथा बी है, जिनके निर्देशांक तो हमें दिए ही हैं, ठीक, जिनके निर्देशांक क्रमशः ए कॉमा बी और बी कॉमा माइनस ए। तो अब इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें बताना है। तो यहाँ पे बस लिख देंगे ए बी की दूरी बराबर अंडर रूट, अभी हम प्यारे बच्चों बताए थे क्या होता है दूरी का सूत्र, x2 माइनस x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल ऑफ स्क्वायर। बस क्या करना होता है, x के जो भी निर्देशांक हैं उनको घटा करके वर्ग कर लो, और जो y के निर्देशांक हैं उनको घटा करके क्या कर देना होता है, वर्ग कर लेना होता है, और उन दोनों को जोड़ करके वर्गमूल निकाल लेते हैं। अब इनको जो है अगर तुम बदल भी दोगे तो आंसर में कोई गड़बड़ी नहीं आएगी, सेम आएगा। जैसे हम x1 इधर लिख दें, x2 इधर लिख दें, y1 इधर लिख दें, कोई दिक्कत नहीं, जैसे भी आप रख सकते हो। तो अब यहाँ पे हमें जो है वैल्यू जो है जो दी गई हैं उनको यहाँ पे दर्शा देते हैं। x1 कितना है, चूँकि x1 कितना है प्यारे बच्चों, ये x1 होता है, ये y1, ये x2 ये y2। x1 कितना है a, y1 कितना है b, कॉमा x2 कितना है b, y2 कितना है प्यारे बच्चों, y2 हमारा माइनस का a। अब इन वैल्यूओं को रख दीजिए अंडर रूट x2 b माइनस का a होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2। अब इसमें कुछ है ही नहीं, मात्र हमें वैल्यू यहाँ पे दी गई हैं, बस इनको उठा करके इस फार्मूले में रख देना है। जहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है उसी की जगह पे वही वैल्यू रख देना है। अब इससे सिंपल क्या हो सकता है इस चैप्टर में, ये चैप्टर पूरा ही इसी तरह का है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है। बस वैल्यू आपको क्या करना, उठा करके रख देना है, आंसर आ जाना है। y2 कितना है प्यारे बच्चों, माइनस है, माइनस लगा है तो लगा दीजिए। y1 कितना है, b है, तो ये b लिख दिए का होल ऑफ स्क्वायर। आगे इसी को सिंप्लीफाई कर ले, b माइनस ए का होल ऑफ स्क्वायर लिखा हुआ है। तो जैसे प्यारे बच्चों a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, वही चीज़ यहाँ कर देंगे। a क्या है b, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और फिर माइनस 2ab होता है तो माइनस 2ab जैसे ये हमारा a यहाँ a के रूप में दिया था, तो गुणा में चाहे जिसको बदल दें कोई अंतर होता नहीं है, वही चीज़ यहाँ कर दो। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब प्लस ही हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, प्लस हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा 2ab। अगर इस चीज़ को आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे समझ लीजिए, जैसे यहाँ पे लिखा है माइनस a माइनस b, अगर होल ऑफ स्क्वायर नहीं तो ऐसे तुम गुणा भी करा करके लिख सकते हो। क्या करना होता है, पहले ब्रैकेट की एक पद को उठाओ, दूसरे ब्रैकेट में जितने पद हैं सब में गुणा करा दो क्रम से, इसका गुणा इसके साथ करवा दो, इसके साथ भी, माइनस माइनस गुणा प्लस हो जाएगा। तो ए का a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस तो ab, फिर इसका काम खत्म हुआ। अब यहाँ इसका गुणा करा दो, माइनस माइनस प्लस ab और माइनस माइनस प्लस b स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जैसे हम पहले लिख लें 2ab प्लस 2ab, वही चीज़ लिखे हुए हैं। आगे यहाँ पे देखें तो 2ab से 2ab हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचा a स्क्वायर कितने प्यारे बच्चे 2, तो 2 a स्क्वायर हो गए, प्लस b स्क्वायर कितने हैं 2 ही हैं तो 2b स्क्वायर।
यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, तो ए बी की दूरी कितनी आ गई, 2a² इकाई जब भी कोई दूरी ज्ञात करना है तो क्या लिख देना हमें, इकाई। यही क्या है हमारा आंसर, 2√2a² प्लस 2b², यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों, दो बिंदुओं दिए गए हैं, फिर से उसी तरह का क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन दिया है, बस निर्देशांक बदले हुए हैं, बाकी क्वेश्चन वही है। तो हम यहीं पे किए दे रहे हैं तीसरे का सेकंड। उसी तरह से मान लेंगे कि जैसे एक बिंदु ये ए है, एक बिंदु ये बी है, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है। इसके निर्देशांक कितने दिए गए हैं, 2,3 है, और इसके निर्देशांक कितने, 4,1 के बीच की दूरी हमें बताना है। तो मान लेना, माना दो बिंदु ए तथा बी हैं जिनके निर्देशांक क्रमशः है 2,3 और 4,1 है। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, तो ए बी की दूरी बराबर √ x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर, x2 - x1 का होल ऑफ स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल ऑफ स्क्वायर। वैल्यू रख दें, x2 की वैल्यू कितनी है 4 - 2 का होल ऑफ स्क्वायर, y2 की वैल्यू कितनी है 1 और y1 कितना है 3, तो 1 - 3 का होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे लिख भी दिया करें कि x1 कितना है प्यारे बच्चों 2, y1 कितना है, ये x1 y1, x2 कितना है, x2 हमारा है 4, x2 4 है, y2 कितना है प्यारे बच्चों 1। तो ये क्या होता है, पहले बिंदु के निर्देशांक जो होते हैं वो क्या होते हैं हमारे x1 y1, और जो दूसरे बिंदु के निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं x2 y2। तो आगे इसी को सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा 2, तो 2 का वर्ग प्लस 3 में से 1 घटाओगे माइनस कितना 2 का वर्ग, 2 दूनी 4, इधर 2 दूनी 4 प्लस का ही हो जाएगा 2 बार में, 4 4 8। इसको अगर निकालना तो इसके गुणनखंड 2 × 2 हो जाएंगे प्यारे बच्चों, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2√2 इकाई। यही हमारा क्या हो गया आंसर। आई होप ये क्वेश्चन भी आप लोगों के बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। अब जो है हम आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है एग्जाम में हूबहू आपको देखने को मिलेंगे। y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2,-3 और Q के निर्देशांक 10, y के बीच की दूरी 10 इकाई दे दिया है। अब हमें दूरी, जैसे यहाँ पे हमने दूरी का फार्मूला लगाए, दूरी पहले से दी है कितना 10 दी गई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जरूर अच्छी तरह से देखना है और रिवाइज भी करना है। और आप लोगों को बता दें प्यारे बच्चों, ये जो हम सीरीज चालू किए हैं ये बीच में नहीं बंद कर सकते हैं। आप लोग बस हमारा जो है सहयोग बनाए रखें, और आप लोगों से जो हम वादा किए हैं उस वादे को जरूर पूरा करेंगे। बस आप लोग क्या करें, 1 से 2 बार जो है वीडियो अवश्य देखें। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो 1 से दोबारा उसको देखिए। फिर भी अगर कहीं डाउट है तो आप लोग हमसे कमेंट में बताएं, हम जरूर उस डाउट को आपका क्लियर करेंगे। तो हम अब लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या कह रहा है, y का मान ज्ञात कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का तीसरा ही क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है y का मान ज्ञात कीजिए। हल, 2 बिंदु दिए गए हैं प्यारे बच्चों, एक बिंदु है P और एक बिंदु क्या है Q। ये है हमारा P है और ये क्या है Q है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी भी हमें दे दिया है। कितनी दे दिया है प्यारे बच्चों, 10 इकाई। कितनी दी है, 10 इकाई। और यहाँ इसके निर्देशांक क्या दिए हैं, 2, -3 P के निर्देशांक दिए हैं, Q के क्या दिए हैं 10, y। तो आगे हम इसकी बात करते हैं।
y का मान क्या है जिसके लिए, अब हमें इसमें देखो प्यारे बच्चों 10 तो दे दिया है इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी, आखिर यहाँ y की जगह पे क्या रहा होगा जिसके कारण 10 आया है। दूरी का सूत्र जैसे हम लगाते हैं तो उसमें x2 माइनस x1 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल हाफ स्क्वायर का फिर वर्गमूल निकालते हैं, तो आखिर इसकी जगह पे कितना मान रहा होगा वो चीज़ हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, बार बार बता रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन हूबहू आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो क्या करेंगे हम, PQ की दूरी, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि PQ की दूरी, PQ की दूरी कितनी दी गई है 10 इकाई। अभी हमने जाना कि दूरी का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों, दूरी का फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल हाफ स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल हाफ स्क्वायर इक्वल टू कितना है 10। अब यहाँ पे हम वैल्यू रख दें जो पहले लिख लें, x1 कितना है, x1 y1, x1 कितना है 2 है, y1 कितना है -3, कॉमा x2 कितना है, x2 की वैल्यू कितनी दी गई है 10 और y2 की वैल्यू कितनी दी गई है y। अब इन वैल्यूओं को यहाँ पर उठा करके रख दें, हल करेंगे, y की वैल्यू हमें बहुत ही सिंपल तरीके से प्राप्त हो जाएगी। x2 की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों, देख पा रहे हो 10 माइनस का 2 होल हाफ स्क्वायर प्लस y2 कितना है, y2 हमारा y ही है, माइनस y1 कितना है माइनस का 3 का होल हाफ स्क्वायर बराबर कितना है 10। अब यहाँ पे 10 में से 2 घटाएं कितना आ जाएगा हमारा 8 का वर्ग प्लस y माइनस माइनस कितना हो जाएगा +3 का होल हाफ स्क्वायर बराबर कितना 10। अब क्या कर दें, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या कर देंगे हम वर्ग कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे वर्ग करेंगे तो इधर से ये क्या हो जाएगा, रूट जो है कैंसिल हो जाएगा, इधर 10 100 हो जाएगा, तो 8 का स्क्वायर प्लस y प्लस 3 का होल हाफ स्क्वायर इक्वल कितना 10 100। अब 8 कितना होता है 64, यहाँ पे a प्लस बी का होल हाफ स्क्वायर लगा दो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab 3 दूनी 6y इक्वल कितना 100। यहाँ पे समझ पाए होंगे, इसका वर्ग और इसका वर्ग फिर 2 के साथ गुणा करा देना होता है, 2ab 2 3 6 और y। अब इस चीज़ को इधर ले आए, पहले बड़ी घात लिख लें y स्क्वायर प्लस 6y अब प्लस इन दोनों को जोड़ लें तो कितना हो जाएगा 73 माइनस इधर आएगा तो माइनस का 100 इक्वल टू कितना 0। आगे देखें तो y स्क्वायर प्लस 6y माइनस, यहाँ माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस का मान आ जाएगा, 100 में से 73 घटाएंगे कितना आ जाएगा हमारा प्यारे बच्चों 27 इक्वल टू कितना 0। अब इसको 2 भागों में तोड़ दीजिए, गुणा करने पे 27 मिले, क्योंकि यहाँ पे कितना गुणांक है 1, तो 27 से करना 27 ही है। y स्क्वायर प्लस का 9y अब माइनस का 3y, 9y में से 3y घटा दें कितना बचेगा 6y बचेंगे और 9 तिया 27 माइनस का 27 बराबर 0। अब 2 की जोड़ियाँ यहाँ पे बन गई तो y कॉमन कर लेंगे प्यारे बच्चों, y प्लस यहाँ पे 9 बचेगा, यहाँ पे कितना -3 कॉमन कर लेंगे तो y 3 त्रिकाई 9 3 9 27 माइनस माइनस का गुणा प्लस इक्वल कितना 0। अब यहाँ पे ये चीज़ तो हमारी अगर इधर से प्रोसेस सही चला है ये चीज़ हमारी भिड़ ही जाए करती, जो यहाँ पे होगा वही चीज़ यहाँ पे अपने आप आ जाएगी। तो y प्लस 9 ये हम कॉमन कर लेंगे, क्या बचेगा y माइनस का 3, y माइनस का 3 इक्वल टू कितना 0 सॉरी। अब यहाँ पे क्या करना है प्यारे बच्चे, y प्लस 9 इक्वल टू 0, एक बार हमें इसके इक्वल 0 मान लेना है, एक बार इसके कर देना है, तो y इक्वल टू कितना आ गया माइनस का 9। यहाँ से y माइनस का 3 इक्वल टू कितना 0, तो y बराबर कितना आ गया हमारा प्लस का 3 हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो लिख देंगे अतः हमें क्या ज्ञात करना था प्यारे बच्चों, बोला गया तो y का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु
इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो लिख देंगे अतः हमें क्या बताना था, इस y की जगह पे कितना रहेगा, अतः y का मान -9 या 3 होगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के समझ में आए होंगे और आपको जो है कॉन्सेप्ट भी अच्छा लगा होगा। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लें। और अगर हमारे ये प्रयास आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर किया करें प्यारे बच्चों। इससे जो है क्या है, हमारा मोटिवेशन बढ़ता है, हम और अच्छा से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। थैंक्स बच्चों।